हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल एमएसजी करियर पॉइंट. Today's I am going to discuss with you bare infinitives. It's most important part of the grammar. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव्स होते क्या हैं. दोस्तों, जब सेंटेंस में वर्ब के साथ टू का यूज़ नहीं करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब सेंटेंस में वर्ब के साथ टू का यूज़ नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स. जैसा कि आप जानते हैं इन्फिनेटिव्स क्या होता है. इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब. इन्फिनेटिव कहते हैं टू प्लस वर्ब. जब वर्ब के साथ टू का यूज करते हैं इसको कहेंगे हम यूज ऑफ इन्फिनेटिव. और जब वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है उसको बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव्स. अब उसके कुछ रूल हैं कहाँ कहाँ पर वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल नहीं करते. अक्सर हम जानकारी न होने के कारण, रूल्स न पता होने के कारण कहीं भी टू का इस्तेमाल करते जाते हैं. जैसे कहते हैं आई गो टू होम. अब आई गो टू होम, होम के पहले यहाँ टू हमने लगा दिया जो कि रॉन्ग हो गया. करेक्ट सेंटेंस है आई गो होम. तो इसी प्रकार से बहुत से ऐसे रूल हैं जब हमको टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए. अब कुछ रूल्स हैं हम आपको बताने चल रहे हैं कहाँ कहाँ पर हमें टू का इस्तेमाल सेंटेंस में नहीं करना चाहिए. ओके, तो बने रहिएगा मेरे साथ. देखिए, मोस्ट इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर बिगिन विद द टू बट समटाइम्स द टू इज ओमिटेड. बहुत बार सेंटेंस में टू का यूज होता रहता है बट कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं जब हम टू का इस्तेमाल नहीं करते या फिर नहीं करना चाहिए. दिस इज़ नोन एज बेयर इन्फिनेटिव और बेस फॉर्म. तो इसी को कहते हैं यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव. बेयर इन्फिनेटिव आर यूज एज फॉलो. तो इसके रूल्स हम देखते हैं. आफ्टर ऑक्सिलरीज मॉडल वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर सेंटेंस में आ जाए तो उसके बाद टू के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते. जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों आप जानते हैं बड़े अच्छे ढंग से. विल, शैल, वुड, कुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड, नीड नॉट एंड डेयर नॉट. डेयर नॉट भी होता है. आर टू. तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर सेंटेंस में आता है तो उसके बाद हम वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे. एग्जाम्पल देखिए. एक मिनट. यस, एग्जाम्पल देखिए. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता. राइट. देखिए, माइट आ गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. माइट वॉक आया. अब टू वॉक रॉन्ग हो जाएगा वॉक. नीड नॉट आया नीड नॉट गो. ओके. मस्ट ईट आया है मस्ट ईट, ना कि मस्ट टू ईट. मस्ट टू ईट अगर लगाते हैं आप तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने बताया मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब अगर सेंटेंस में आए तो उसके बाद टू का यूज़ नहीं करते हैं. ठीक. सेकंड रूल देखते हैं. सेकंड रूल हमारा यह कहता है कि कॉजेटिव वर्ब मेक, हैव, लेट, हेल्प अगर सेंटेंस में आता है उसके बाद हम टू का यूज़ नहीं करेंगे. मीन्स वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक. बट यहाँ एक बात देखने वाली बात है, हेल्प के साथ टू का इस्तेमाल कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं. इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. यहाँ पर देखिए एग्जांपल. सी मेड. मेड आया, मेक का ही थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है. मेड आया तो टू का इस्तेमाल नहीं होगा. मीन्स बेयर इन्फिनेटिव. सी मेड द चिल्ड्रन डू. ओके. नेक्स्ट. द लॉयर हैड हिज सर्वेंट मेक कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मेक आया है इसलिए टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है. डैड वुडंट लेट मी ड्राइव हिज कार. लेट आया है टू का यूज नहीं होगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हमारी बात. और हमने बताया हेल्प अगर आ जाए तो हेल्प के साथ आप टू का इस्तेमाल कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं. दोनों कंडीशन में हेल्प वाला पार्ट करेक्ट होता है. कैन यू हेल्प मी फाइंड और टू फाइंड. टू फाइंड माई कीज़. तो टू फाइंड भी करेक्ट होता है हेल्प के साथ. नेक्स्ट आगे रूल देखते हैं. अगला रूल कहता है आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, फील, हियर.
इनके बाद सेंटेंस में वर्ब के साथ टू का यूज़ हम नहीं करते, वर्ब प्लस टू रॉन्ग माना जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, आई वॉच्ड हिम एट बैक, मैंने उनको पीछे देखा, तो वॉच्ड आया है, टू का यूज़ नहीं करेंगे। वी सा आया, तो फिर क्लाइम लगा है विदाउट टू। ही हर्ड द टीचर कॉल हिज नेम, कॉल आया है, टू का यूज़ नहीं होगा, इट्स करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वी फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट है, तो फील आया, तो सेंटेंस में टू का प्रयोग नहीं होगा, मीन्स करेक्ट। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है व्हेन ing form is used instead of the bare infinitives, it suggests an action continuing over a period of action time। सीधी सी बात दोस्तों, अगर वर्ब के साथ ing लगा है तो वह उसके पहले कोई इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होता है। हालांकि यहाँ कहा जा रहा है कि सेंटेंस में अगर एक बार बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है और उसके नेक्स्ट पार्ट में कोई ing फॉर्म मीन्स प्लेइंग दिया है, यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, हर्ड आपने पढ़ा, हियर हर्ड, हर्ड के साथ टू का यूज नहीं होता है, उसके बाद कोई वर्ब आता है इंग फॉर्म में तो बेयर इन्फिनेटिव माना जाता है। वैसे भी आप जान लें इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing के साथ टू का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज रॉन्ग माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आफ्टर वुड रेदर हैड बेटर के साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ वुड सूनर या हैड सूनर आए तो भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, और वुड रेदर और वुड बेटर आए तो भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ दिया है, आई वुड रेदर सिट हियर ना, टू का यूज़ नहीं हुआ है। यू वुड बेटर कॉल आया है, दिस आर यूज ऑफ इन्फिनेटिव विदाउट टू। एंड नेक्स्ट रूल, आफ्टर प्रीपोजिशन सच एज एक्सेप्ट, बट एंड देन, एक्सेप्ट बट और देन के बाद सेंटेंस में टू का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, आई विल डू एनीथिंग एक्सेप्ट कुक, टू का यूज़ नहीं हुआ। सी डज नथिंग बट क्राई, बट के बाद टू का यूज़ नहीं होगा। सी वुड प्रेफर टू स्टे सिंगल देन मैरी दैट मैन, मैरी के पहले टू का यूज़ नहीं हुआ। सो प्यारे दोस्तों एंड हमारे प्यारे स्टूडेंट्स,